हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, Realme 7 Pro के अंदर C.26 का अपडेट आया था C.25 के बाद। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों को ये अपडेट जो है वो एक हफ्ते पहले मिल चुका था, जिसके अंदर मैं भी शामिल था। और काफी सारे लोगों को आज 22 सितंबर को इसका अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है। काफी सारे लोगों के मेरे पास डीएम आने लग गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या हमें C.26 को अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके अंदर चेंज हुआ है, क्या इसके अंदर नहीं चेंज नहीं हुआ है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, बैटरी चार्जिंग स्पीड में कुछ डिफरेंस है, बैटरी बैकअप के अंदर डिफरेंस है या नहीं है। तो ये सब के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। रिव्यू वीडियो फाइनली आ चुकी है। एक हफ्ता मैंने इसे ऑलमोस्ट यूज किया है, ऑल्दो मैंने इतना डीपली इसे यूज नहीं किया, मैंने लास्ट अपडेट्स को किया था, बट फिर भी इतना अच्छी तरीके से मैंने इसे यूज किया कि मैं आपको एक प्रॉपर रिव्यू इसका दे सकता हूं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज 20 के हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर लेफ्ट हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 20 के करा दो फटाफट। इंट्रो चलने दो। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट की कि भाई कौन सा अपडेट था, क्या उसका साइज था। तो भाई यहाँ पर जो अपडेट आया था वो C.26 का अपडेट आया था। और अगर आप लोग C.25 पर हो तो आपको मिलेगा वो 182 MB का, और अगर आप C.24 पर हो तो वो आपको मिलेगा 262 MB समथिंग का, इसके आसपास। क्योंकि मेरा फोन C.24 पर था तो मेरे को 280 समथिंग के आसपास का मिला था। ये तो हुआ इसका साइज का। अब बात करते हैं डिफरेंस कि भाई C.26 अपडेट करने के बाद मेरे को क्या डिफरेंस इसके अंदर फील हुआ। तो गाइस अगर बात करें स्मूथनेस परफॉर्मेंस की, तो गाइस यहाँ पर मेरे को कुछ खास यहाँ पर चेंज फील नहीं हुआ। ऑल्दो इस अपडेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट ही दी गई थी। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर ऐड या फिर रिमूव नहीं किया गया था। यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई C.25 और C.24 के बराबर की ही मेरे को लगी। कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट या कुछ ज्यादा जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। इसके बाद बात करें इसकी चार्जिंग स्पीड को लेके, तो भूल जाओ, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है। इवन C.25 के अंदर भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं थी। तो जब मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट किया था तो 44 मिनट समथिंग में 100% चार्ज हो गया था ये। तो अब भी ये उतने ही परसेंट में चार्ज हो रहा है। और वहीं बात करें अगर बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वहां पर 15 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिखा रहा था। मैं खुद हैरान हो गया था, भाई ऐसा कैसे हो गया। वहां पर रियलिटी ये थी कि फोन स्विच ऑफ हो गया था और उसके बाद फिर मैंने उसे स्विच ऑफ में ही चार्ज कर दिया था। तो हो सकता है बैटरी का जो सेक्शन है उसने उसे डिटेक्ट ना किया हो और 100% को भी उसने उसी में ही ऐड कर दिया था, शायद इस वजह से। यहाँ पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं बैटरी बैकअप में, तो गाइस यहाँ पर मेरे को हल्का सा डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। मतलब अजीब सा ही लग रहा है। मतलब 40% बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गई थी। इवन 20% से नीचे जब बैटरी जाती है तो मैं डिस्चार्ज जब कर रहा होता हूँ तो बहुत टाइम लेती है डिस्चार्ज होने में। बट ये कुछ अलग सिनेरियोज में बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गई थी C.26 के अपडेट में। ऑल्दो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, लेकिन हाँ, मुझे बैटरी बैकअप हल्का सा कम लगा है यहाँ पर। और वहीं बात कर लेते हैं इसके कैमरास की, भाई कि क्या इसके अंदर कैमरास के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुई है नहीं, 1080p 60 FPS में कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ पर कैमरे के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। तो 100% एग्जैक्ट C.25 के जैसा ही कैमरा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम भी C.26 के अंदर। भले कैमरा UI स्पीड हो, कैमरे के मोड्स हो, या फिर कैमरा फोटो की क्वालिटीज हो, वीडियोस की हो, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। कुछ भी यहाँ पर खास डिफरेंस मुझे देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को कंप्लेंट कर रहे हैं इस अपडेट के बाद कि भाई उन्हें व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन है वो साइलेंट हो रही है। इवन तो फोन जर्नल पे है, लेकिन कुछ टाइम बाद व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जा रही है। और उसके अलावा अदर जो एप्स हैं उनकी नोटिफिकेशन में आवाज आती है, साउंड आता है, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का मेरे को पता लगा आज सुबह। तो उसे मैं अपने फोन पे जितना मैं टेस्ट कर पाया तो मैंने किया, तो लेकिन मेरे फोन के अंदर प्रॉपर आ रही थी साउंड जब मैंने इसे करा। ऑल्दो मैं इसे जर्नल पे नहीं रखता, ज्यादा साइलेंट मोड पर ही रहता है, वाइब्रेशन पे, तो इतना मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है। लेकिन इसे मैं थोड़ा सा और टेस्ट करूंगा और इसे मैं आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के या फिर यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। जब ऐसा कुछ चेंज या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसके लिए स्टे ट्यून फॉर दैट। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, 500 फॉलोअर करा दो उस पे, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लेना, 20 के सब्सक्राइबर करा देना। और अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की। यहाँ पर मैंने इसकी लिस्ट बना रखी है प्रॉपर। इन कॉमन प्रॉब्लम्स की मैं यहाँ पर आपको बताया तो इसके अंदर कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ। सबसे पहला है डेसिमल चार्जिंग आया है नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया डेसिमल चार्जिंग। ना ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेशन आया है, ना ही डायनामिक रैम एक्सपेंशन आया है।
काफी सारे लोग पूछ रहे थे डायनामिक रैम एक्सपेंशन इसके अंदर आया है नहीं आया, तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इसके अंदर अभी तक नहीं आया है और आने वाले 1 या 2 अपडेट तक भी नहीं आएगा। उसके बाद एक ऑटो ब्राइटनेस इशू था, वो C.25 के अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो गया था, ऑल्दो थोड़ी स्पीड कम थी, लेकिन अब जो मैंने इसे टेस्ट किया तो यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस जो है वो सेम है, कुछ चेंज नहीं है ऑटो ब्राइटनेस के अंदर, सेम टू सेम परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ खास यहाँ पर चेंज ऑटो ब्राइटनेस के अंदर मेरे को दिखने को नहीं मिला है। उसके बाद वॉलपेपर जूम का था कि हम गैलरी से कोई वॉलपेपर लगाते हैं तो वॉलपेपर जब वो लगता है तो ऑटोमेटिकली जूम इन हो जाता है, तो वो इसके अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक नहीं हुआ है यहाँ पर। उसके बाद वाइड वाइन सर्टिफिकेशन लेवल से रिलेटेड पॉइंट था कि भाई वाइड वाइन का अंदर कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ, L3 का L1 या फिर L1 का L3 तो नहीं हो गया, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा L1 आ रहा है स्टार्टिंग से और अभी भी यहाँ पर L1 ही है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख लेना, तो अभी भी C.26 के बाद इसका L1 ही रहा है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं BGMI परफॉर्मेंस की। भाई BGMI में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये स्लो तो नहीं है, हीटिंग आ रही है नहीं आ रही, और FPS कांस्टेंट कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं FPS की बात करूं तो भाई मेरे को FPS प्रॉपर मिल रहे हैं, कांस्टेंट 55 प्लस FPS मेरे को मिल जाते हैं 60 FPS में। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है हीटिंग की। हीट हो रहा है फोन, अच्छा खासा हीट हो रहा है 60 FPS में। आपके लेफ्ट थंब को मतलब कैमरे के आसपास जो है ये यहाँ पर अच्छी खासी हीटिंग जो है वो फील होगी इस अपडेट के बाद। ये चीज मेरे को पर्सनली फील हुई है। C.25 के अंदर इतना हीटिंग इशू नहीं फील हुआ था, ऑल्दो हम डेली के 10 से लेके 12 बजे तक जो है पबजी खेलते हैं, 10:30 से 12, 1.5 से 2 घंटे के आसपास, तो वहां पर प्रॉपर इसकी अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाती है। काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई बैटरी मतलब पबजी खेलते टाइम बैटरी कितनी ड्रेन हो रही है, तो यहाँ पर मैं इसे प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। तो अगर आप कहोगे तो भाई मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, और उसके लिए रियली सॉरी C.25 के अपडेट के अंदर मैं ये वीडियो नहीं बना पाया, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज के चक्कर में। आप सभी को ऑलरेडी पता है अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो, कि भाई यहाँ पर इन पॉइंट्स के अंदर कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ। और अगर अब मैं अपना ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं, ओवरऑल रिकमेंडेशन बताऊं कि भाई क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर आप C.24 पर हो, C.25 पर हो, तो आप इसे आराम से अपडेट कर सकते हो। कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस इसके अंदर फील नहीं होगा, कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम या फिर कुछ ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट या डिक्रीजमेंट यहाँ पर कुछ फील नहीं होने वाला। आपको ऐसा लगेगा कि आप पुराने वाले सॉफ्टवेयर को ही यूज कर रहे हो। ना तो रैम मैनेजमेंट के अंदर कुछ खास डिफरेंस है, ना तो स्पीड के अंदर कुछ खास डिफरेंस है, ना ही ऐप स्विचिंग के अंदर कुछ खास डिफरेंस है, सेम टू सेम यहाँ पर चल रहे हैं। बात आती है एंड्रॉइड 10 वालों के लिए, भाई एंड्रॉइड 10 वाले क्या इस पे एंड्रॉइड 11 पे स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को ऑलरेडी पता है भाई एंड्रॉइड 11 पे अगर आप आओगे तो आपके फोन की स्पीड थोड़ी स्लो होगी, परफॉर्मेंस में हल्का सा डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा, बग्स आपको स्टिल देखने को मिलेंगे। अभी भी यहाँ पर ये प्रॉपर स्टेबल नहीं हुआ है। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई एकदम 100% स्टेबल हो गया है, अब हम एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 11 पर आ सकते हैं। लेकिन जितना मैं पहले आपको मना करता था भाई एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 11 पे आपको स्विच नहीं करना चाहिए, अब आप यहाँ पर कर सकते हो। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ स्टार्टिंग में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी इसके अंदर 2.0 के अंदर, अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है। हल्के फुल्के बग्स स्टिल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने C.20 तक थे। C.20, 21 और 19, 18 में जितने बग्स थे, अब इतने बग इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये था C.26 का अपडेट रिव्यू। अगर आप कंफ्यूज थे आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भाई एंड्रॉइड 11 वालों तो कर लो, आपको कोई खास यहाँ पर इंप्रूवमेंट डिक्रीजमेंट कुछ नहीं देखने को मिलेगी। 10 वाले आप सोच सकते हो थोड़ा सा बैठ के भाई आपको क्या चाहिए, नए फीचर्स यूज करने नहीं करने, या फिर आपको परफॉर्मेंस आपके लिए ज्यादा मैटर करती है, तो फिर आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। कुछ खास पछतावा आपको इसके अंदर नहीं होने वाला। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पॉइंट्स अगर मैंने मिस कर दिए हो यहाँ पर, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहां पर आपको प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।